अमीरी का असली रहस्य। जी हां, अमीरी का असली रहस्य। क्या आप जानते हैं कि बेबीलोन प्राचीन दुनिया का सबसे अमीर शहर था? लेकिन इसके लोग जन्म से अमीर नहीं थे, बल्कि उन्होंने कुछ सुनहरे नियम अपनाए जिनकी मदद से वे धनवान बने। आज हम जानेंगे वही 7 नियम जिन्हें अपनाकर एक साधारण व्यक्ति भी बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और अच्छी बात यह है कि ये नियम आज भी उतने ही कारगर हैं। पहला नियम, अपनी कमाई का कम से कम 10% पहले बचाओ। अगर आप अपनी कमाई का 10% भी नहीं बचाते तो कितना भी कमा लो, कभी अमीर नहीं बन सकते। अर्काड ने जब अमीर बनने की ठानी तो उसने अपनी हर कमाई का 10% अलग रखना शुरू किया। धीरे धीरे यह रकम इतनी बढ़ गई कि उसने उसे निवेश करना शुरू किया और उसकी दौलत बढ़ती चली गई। उदाहरण के लिए, रवि 50,000 रुपये कमाता था और पूरा खर्च कर देता था, लेकिन 10% बचाने के नियम को अपनाने के बाद वह हर महीने 5,000 रुपये बचाने लगा। 5 साल में यह रकम 3 लाख रुपये हो गई, जिससे उसने अपनी पहली निवेश योजना शुरू की। दूसरा नियम, अपने पैसे को बढ़ने दो। उदाहरण के लिए, सीमा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने अपनी पॉकेट मनी में से 500 रुपये महीने बचाने शुरू किए और 5 साल में 30,000 रुपये जमा कर लिए, जिससे उसने एक नया लैपटॉप खरीदा। सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पैसों को बढ़ाने का तरीका आना चाहिए। अर्काड ने अपनी बचत को एक व्यापारी को उधार दिया, जिसने उसे ब्याज सहित वापस लौटाया। इस तरह उसका पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए, अजय और विनोद दोनों 10,000 रुपये महीने बचाते हैं। अजय इसे बैंक में रखता है, जबकि विनोद इसे एसआईपी में निवेश करता है। 20 साल बाद अजय के पास 24 लाख रुपये होंगे, लेकिन विनोद के पास 1 करोड़ रुपये होंगे। ऐसे ही नेहा ने 1 लाख रुपये एफडी में डालने के बजाय उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश किया। कुछ सालों में उसकी राशि 3 लाख रुपये हो गई। तीसरा नियम, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए निवेश करने से पहले सोचें। अर्काड का दोस्त एक नकली गहनों के व्यापारी को पैसा दे बैठा और सारा पैसा डूब गया। तब अर्काड ने सीखा, निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, संतोष ने सोशल मीडिया पर देखी गई 3 महीने में पैसा डबल स्कीम में 50,000 रुपये लगा दिए और धोखा खा गया। लेकिन राधिका ने निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार की मदद ली और एक मजबूत निवेश योजना बनाई, जिससे वह बिना नुकसान के अपनी संपत्ति बढ़ाने लगी। चौथा नियम, अपनी इनकम बढ़ाओ। उदाहरण के लिए, मोहित एक ग्राफिक डिजाइनर था। उसने फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखी और अपनी इनकम 30,000 से 1 लाख कर ली। ऐसे ही सरिता ने अपने नौकरी के साथ ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे उसकी एक्स्ट्रा इनकम 20,000 हो गई। पांचवा नियम, भविष्य की योजना बनाओ। उदाहरण के लिए, अनीश ने 25 की उम्र में पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में निवेश किया। 60 की उम्र तक उसके पास 3 करोड़ रुपए होंगे। ऐसे ही करण ने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की और 60 के बाद पैसों की तंगी झेलनी पड़ी। छठा नियम, घर खरीदने से पहले सोचो। उदाहरण के लिए, अजय ने बिना सोचे 80 लाख रुपए का घर खरीदा और अब उसकी पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती है। ऐसे ही सुमित ने पहले डाउन पेमेंट बचाया, सही लोकेशन चुनी और अपनी इनकम बढ़ाकर घर खरीदा। अब उसकी ईएमआई उसकी सैलरी का सिर्फ 30% है और वह बाकी पैसा निवेश भी कर सकता है। 7वां नियम और अंतिम नियम, दूसरों की मदद करो। उदाहरण के लिए, संजना अपनी सैलरी का 5% गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाती है। इससे समाज को भी फायदा होता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। ऐसे ही बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और रतन टाटा जैसे अरबपति भी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे अपने सवाल और विचार कमेंट में पूछें। यह जानकारी सिर्फ शिक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।